भारत की संसद में आज एक बार फिर गूंज उठा नाम चंद्रशेखर आजाद रावण का। भीम आर्मी के इस शेर ने दहाड़ लगाई इंसाफ के नाम पर। एक ओर आईपीएस पूरन सिंह के परिवार की आंखों में आज भी आंसू हैं, तो दूसरी ओर भूषण कवि पर जूता फेंकने वाला अब भी खुला घूम रहा है। क्या यही भारत है जहां न्याय को चुप रहने की सजा मिलती है? क्या यही कानून है जो सच बोलने वालों पर भारी पड़ता है? आज संसद में जब चंद्रशेखर बोले तो सत्ता पक्ष से विपक्ष तक सन्नाटा छा गया। हर शब्द ने न्याय की दीवार को झकझोर दिया। उधर बहन मायावती भी मैदान में उतरी और बोली, इंसाफ अब होगा। आज देश देखेगा कि जब बहुजन की आवाज उठती है तो व्यवस्था झुकती है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। देश की सबसे ऊंची पंचायत संसद का वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज न सिर्फ सदन की दीवारों से टकराई बल्कि पूरे देश में गूंज उठी। उन्होंने कहा कि भारत में न्याय केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर नागरिक के लिए सच्चा और समान होना चाहिए। उस वक्त पूरा सदन सन्नाटे में था। सत्ता पक्ष के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, विपक्ष की बेंचें भी मौन थीं और स्पीकर की आंखों में आश्चर्य, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो बात कह रहे थे जो करोड़ों लोगों के दिल में थी, मगर कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने सबसे पहले आईपीएस पूरन सिंह का नाम लिया, वो अफसर जो देश की सेवा में समर्पित रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद में है। ना कोई मुआवजा मिला, ना न्याय मिला और ना ही उस घटना पर कोई ठोस कदम उठाया गया। चंद्रशेखर ने कहा कि यह सिर्फ पूरन सिंह का मामला नहीं है, यह देश के हर उस ईमानदार अधिकारी की आत्मा की पुकार है जो व्यवस्था पर भरोसा करके अपना जीवन देश को समर्पित करता है। लेकिन जब अन्याय होता है तो वही व्यवस्था खामोश हो जाती है। उन्होंने कहा, अगर एक आईपीएस अधिकारी के परिवार को न्याय नहीं मिलता तो आम नागरिक की उम्मीद कैसे बच सकती है? क्या यही लोकतंत्र है जहां सत्ता की कुर्सियां तो बोलती हैं मगर इंसाफ की आवाज दबा दी जाती है? संसद में चारों ओर शांति छा गई। स्पीकर भी ध्यान से सुन रहे थे। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और धारदार बनाते हुए कहा कि देश के संविधान ने हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया है और अगर वह समानता केवल किताबों में रह जाएगी तो यह लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। उन्होंने कहा, आज मैं इस सदन से मांग करता हूं कि आईपीएस पूरन सिंह के परिवार को तुरंत न्याय मिले, सरकार मुआवजे का ऐलान करे और उस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए, क्योंकि जब तक ईमानदार लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा इस देश की आत्मा चैन से नहीं बैठेगी। संसद के माहौल में हर ओर चर्चा थी, क्योंकि चंद्रशेखर ने अगला मुद्दा उठाया, वो मुद्दा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, सीजेआई की भूषण कवि पर जूता फेंकने की घटना। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला करता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह देश की न्याय व्यवस्था की गरिमा पर हमला है। और अगर महीनों बाद भी उस आरोपी को सजा नहीं मिलती तो सवाल उठना लाजमी है, क्या कानून सबके लिए एक समान नहीं है? उन्होंने पूछा, क्या भारत का कानून अब चेहरे देखकर फैसला करता है? क्या पद देखकर अपराध का वजन मापा जाता है? क्योंकि अगर कोई आम नागरिक ऐसा करता तो उसे उसी वक्त जेल भेज दिया जाता। फिर न्यायपालिका की गरिमा पर हमला करने वाला अब भी बाहर क्यों है? पूरा सदन स्तब्ध था। चंद्रशेखर ने कहा, न्याय के नाम पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधान बाबा साहेब ने लिखा था, उन्होंने हमें सिखाया था कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और अगर आज कानून की तलवार केवल कमजोरों पर गिरती है तो यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा है। संसद में यह भाषण इतिहास बन गया, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक सच्ची लड़ाई की शुरुआत थी। एक सांसद की नहीं बल्कि उस युवा की आवाज थी जिसने सड़कों से लेकर संसद तक बहुजन समाज, वंचित वर्ग और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर ने अपने भाषण के दौरान सरकार को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा, अगर आज इस सदन में हम इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो यह सदन अपनी नैतिकता खो देगा। उन्होंने कहा, पूरन सिंह जैसे अधिकारी जिन्होंने देश के लिए जान दी,
उनके परिवार के लिए न्याय इस सदन की जिम्मेदारी है और गी भूषण कवि पर हुए हमले जैसे मामलों में अगर सजा नहीं दी जाती तो यह जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, हमने संविधान पढ़ा है, हम जानते हैं कि कानून का मतलब क्या होता है और अगर आज इस देश में कानून कमजोर पड़ गया तो जनता के दिल में डर नहीं बल्कि गुस्सा भर जाएगा। उनकी इन पंक्तियों के बाद विपक्ष की बेंचों से तालियां गूंजीं। सत्ता पक्ष खामोश था। स्पीकर भी कुछ क्षण के लिए रुके, फिर बोले, आपकी बात सदन के रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। उस दिन चंद्रशेखर ने संसद के मंच को अपने साहस से भर दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि जब कोई युवा नेता सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। उन्होंने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, हम संविधान के सिपाही हैं, हम बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलते हैं और जब तक हर घर को इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। उनकी आवाज गूंजती रही। लोगों ने संसद टीवी पर देखा कि कैसे एक बहुजन बेटा सच्चाई के लिए अकेला लड़ रहा है। कोई नारा नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ तथ्यों और संविधान की शक्ति के साथ भारी संसद में उस दिन इतिहास लिखा गया। लोगों ने कहा, यह नया युग है जहां न्याय की बात डर के बिना कही जा रही है, जहां संसद में बहुजन समाज की आवाज गूंज रही है। उस भाषण के बाद देश भर में चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड कर रही थी, जस्टिस फॉर पूरन सिंह, जस्टिस फॉर सीजे आई रिस्पेक्ट, और साथ में था चंद्रशेखर स्पीक्स फॉर नेशन। चंद्रशेखर ने बाद में मीडिया से कहा, मैंने सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज कही है। पूरन सिंह के परिवार का दर्द देश का दर्द है और जो भी कानून के सम्मान पर हमला करेगा उसे जवाब देना होगा। उनकी यह बात करोड़ों लोगों के दिल में उतर गई। गांवों, कस्बों, शहरों में लोग कह रहे थे, वो बोल रहा है जो सब सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते। यह वही चंद्रशेखर आजाद रावण है जिन्होंने सड़क से संसद तक न्याय की यात्रा तय की और आज भी वही कह रहे हैं, इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो आवाज़ उठती रहेगी। उनका यह रुख सिर्फ विरोध नहीं था, यह लोकतंत्र की रीढ़ को मजबूत करने की कोशिश थी। उन्होंने संविधान को हथियार नहीं ढाल बनाया और सत्ता से सवाल पूछे जिनका जवाब आज भी बाकी है। पूरा देश आज उस भाषण को याद कर रहा है क्योंकि उस दिन संसद में आवाज आई थी, पूरन सिंह को न्याय दो, कानून सबके लिए समान हो, और यह आवाज अब आंदोलन बन चुकी है। संसद में जब चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज गूंजी तो उसके बाद पूरे देश की निगाहें एक नाम की ओर उठीं। वो नाम था बहन मायावती, जो हमेशा से बहुजन समाज की सबसे मजबूत आवाज रही हैं और जिन्होंने हर दौर में व्यवस्था को आईना दिखाया है। जब बहन मायावती ने मीडिया से कहा कि इंसाफ में देरी भी अन्याय है तो उनके शब्दों में वही दृढ़ता थी जो उन्होंने दशकों से अपने संघर्ष में दिखाई है। उन्होंने कहा, पूरन सिंह जैसे ईमानदार अधिकारी के साथ अन्याय पूरे सिस्टम पर सवाल है। अगर कोई परिवार न्याय के लिए सालों से दर दर भटक रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। बहन मायावती ने कहा, पूरन सिंह ने देश की सेवा में अपना जीवन दिया और आज उनका परिवार न्याय की उम्मीद में खड़ा है। सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। उन्होंने कहा, सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन न्याय की व्यवस्था स्थायी रहनी चाहिए। अगर व्यवस्था कमजोर होगी तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। संसद के गलियारों में यह बयान गूंज उठा। हर चैनल पर बहन मायावती का वक्तव्य चल रहा था। लोग कह रहे थे कि आज फिर से वही मायावती लौट आई हैं जो अन्याय के खिलाफ दीवार बन जाती थीं। उन्होंने कहा, पूरन सिंह का मामला किसी दल या व्यक्ति का नहीं, यह मानवता का मामला है और जब तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं खामोश नहीं बैठूंगी। उनकी यह बात देश भर में गूंज गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर मार्च निकाले, लोगों ने नारे लगाए, पूरन सिंह को इंसाफ दो, न्याय नहीं तो सरकार नहीं। मायावती ने सिर्फ बोलने तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने सीधे अपने पार्टी प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि इस मामले को विधानसभा से लेकर संसद तक उठाया जाए। उन्होंने कहा, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर आज न्याय नहीं मिला तो कल हर ईमानदार अधिकारी अपने भविष्य से डरेगा। यह सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह पूरन सिंह के परिवार को मुआवजा और सम्मान दे। बहन मायावती ने दूसरे मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख अपनाया। घी भूषण कवि पर जूता फेंकने की घटना को उन्होंने देश की न्यायिक गरिमा पर हमला बताया। उन्होंने कहा,
किसी व्यक्ति को अपनी असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन किसी न्यायाधीश या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करना अस्वीकार्य है। उनका स्वर सख्त था। उन्होंने पूछा, अगर इस तरह के अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तो देश में कानून का डर कैसे रहेगा? बहन मायावती ने कहा, यह सवाल केवल एक घटना का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सत्ता में हो या सड़क पर। यह बयान बहुजन समाज के दिलों में गहराई तक उतर गया।